So let's see what is a chiral compound and what is a chirality. So chiral compound क्या होता है? The compound which is non-superimposable on its mirror image. ऐसा कंपाउंड जो अपने मिरर इमेज में अगर हम उसको देखें तो वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज एकदम से कॉन्साइड ना कर सके, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? कायरल. एंड द प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ कायरलिटी. सो कायरल मीन्स व्हाट इज द कायरल? सो कायरल इज अ कंपाउंड जिसमें अगर उसका मिरर इमेज देखें, अ कंपाउंड विच इज नॉन सुपर imposable on its mirror image. जो कायरल कंपाउंड होता है, जब हम उसकी मिरर इमेज लें और वो उसके ऊपर एकदम से कॉन्साइड ना करे तो हम उसे क्या कहते हैं? कायरल कंपाउंड. एंड दिस प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी is known as, this property is known as, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इज नोन एज कायरलिटी. ये जो प्रॉपर्टी है ये कायरलिटी के नाम से जानी जाती है. और इसमें अगर हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी आर हैविंग, पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज 2,3 डाइहाइड्रोक्सिल. and what we can take a डाइहाइड्रोक्सिल प्रोपेनल ले लेते हैं. ठीक है, प्रोपेनल. ये कंपाउंड कैसा है? दिस कंपाउंड इज टोटली कायरल कंपाउंड. इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो इसके ऊपर कंसाइड नहीं करेगा. अगर हम मिरर इमेज को 180 डिग्री पे लेके आते तो इट वोंट फिक्स ऑन इट. तो लेट्स सी, मैंने लिखा 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, एल डालते हैं, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल बनाते हैं, प्रोपेनल. तो 2,3 प्रोपेनल है तो मतलब 3 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 एंड 3. दूसरे और तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एज आई रोट हियर, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल. और पहले वाले पे मेरे पास क्या अवेलेबल है? दैट वी आर हैविंग द CH ग्रुप. तो इन ऑर्डर टू बैलेंस दी वैलेंसी, यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा और यहाँ पे H और यहाँ पे H. अगर मैं इसे इस तरह भी लिख सकती हूँ, दिस कंपाउंड कैन आल्सो बी रिटन एज CH2OH and CHOH and CHO. ये है इसका, अगर हम कंडेंस फॉर्मूला लिखें. अगर हम इसकी मिरर इमेज लेती हूँ, लेट्स सी द मिरर इमेज. इसकी हमने मिरर इमेज ले लेनी है एंड वी कैन से दिस इज, क्या हो जाएगा? मिरर इमेज में हमें थोड़ा सा ये ट्विस्ट होके मिलेगा और यहाँ पे ये जो कार्बन है, दिस इज अ कायरल कार्बन. इस कार्बन की सारी वैलेंसी 1 जो है अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सभी अलग है. अब अगर मैं इसका मिरर इमेज देखूं तो क्या हो जाएगा? ये कार्बन यहीं पे रहेगा और एक वैलेंसी तो H एज इट इज रहेगी और OH मिरर में भी हमें एज इट इज ही नजर आएगा. जैसे कि हम अगर अपने आप को देखते हैं तो वी कैन सी हमारा जो हेड है वो इसी तरह ऊपर आएगा और जो फुट है वो इसी तरह डाउन आएंगे, बट लेफ्ट साइड बिकम राइट एंड राइट साइड बिकम द लेफ्ट. तो सेम यहाँ पे ऐसा हो जाएगा. दिस CHO विल कम हियर, ये यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस साइड वी आर हैविंग CH2OH. अब इसको अगर मैं ऐसे ही उठा के यहाँ पे लेके आती हूँ तो ये इसके ऊपर 100% या मतलब इसके ऊपर फिक्स नहीं होगा. और या हम इसे कहें कि हम इसको 180 डिग्री ट्विस्ट कर लेते हैं और उसको यहाँ लेके आते हैं तो इट वोंट फिक्स. तो यहाँ पे जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज को आप ऐसे भी लेके आ सकते हो. मिरर इमेज, अगर आप मिरर इमेज जो ये मिरर इमेज है इसको ऐसे ऐसे उठा के लेके आते हैं तो ये यहाँ पे मान लो मैं इस साइड को 1 नंबर दे देती हूँ और इस साइड को मैं 2 नंबर दे देती हूँ. जब मैं मिरर में देखूंगी तो ये 2 नंबर इधर आ गया है और 1 नंबर इधर चला गया है. अगर मैं इसे ऐसे ही उठा के लेके आऊँ तो 1 इज कमिंग ऑन अ 2 एंड 2 इज कमिंग ऑन अ 1. मीन्स ये यहाँ पे हाँ कोई भी कॉन्साइड एक दूसरे के ऊपर फिक्स नहीं हो रही है. ऐसे कंपाउंड जिसकी मिरर इमेज उसके ऊपर कॉन्साइड ना करे उसे हम कहते हैं कायरल कंपाउंड एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज अ कायरलिटी. इसी में हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल इज देयर. एक
और एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज दी, कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लेट्स सी 2 ब्रोमो एंड 2 ब्रोमो, नॉट 2 ब्रोमो, हम सिंपल लेते हैं, ब्रोमो क्लोरो आइडो, हम अल्फाबेटिकली नाम लिख रहे हैं, ब्रोमो क्लोरो आइडो मीथेन। अगर अब मैं इसका सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, देन हाउ वी विल गेट, ये मैंने कार्बन बना लिया एंड कार्बन में एक तरफ मैंने लगा दिया है Br, दूसरी तरफ मैंने लगा दिया है Cl, एक तरफ मैंने लगा दिया है I, और फोर्थ वैलेंसी मैंने हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दी। दिस कंपाउंड, जिसकी अभी हम एक मिरर इमेज बनाऊंगी, इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाती हूँ एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अगर हम इसे मिरर इमेज में देखते हैं, एज ए सेट कि हम लोग इस साइड को नंबर 1 मार्क कर लेते हैं, इस नंबर 2 मार्क कर लेते हैं, और यू कैन से ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसे लेफ्ट मार्क कर लो और इसे राइट मार्क कर लो, ठीक है। तो अगर हम इसको मैं मिरर इमेज देखती हूँ, कार्बन तो वहीं पे रहेगा और जो उसका हेड है वो भी वहीं पे रहेगा, बॉटम भी वहीं पे रहेगा, दिस विल गो टुवर्ड्स दिस साइड, H यहाँ चला जाएगा और Cl यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं इसे एज इट इज ही लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड इस साइड पे आ गया है, 1 साइड इस साइड पे आ गया है, इफ आई कैन टेक दिस कंपाउंड एज इट इज ही यहाँ पे लेके आती हूँ, तो Cl इज कमिंग ऑन H एंड H इज कमिंग ऑन Cl, तो इसकी मिरर इमेज आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही है। अगर मैं इसे 1 डिग्री पे, मान लो पहले हम इसको 1 डिग्री पे अगर हम करना चाहें, तो 1 डिग्री पे कंपाउंड कैसा हो जाएगा, मैंने बिल्कुल ट्विस्ट कर देना, दैट विल, हमारा जो ये कंपाउंड है, अगर हम इसको पूरा 180 पे इसे लेके जाते हैं, देन व्हाट वी विल हैव लाइक दिस, कि इसको सॉरी 180 डिग्री पे लेके जाना, और दैट इज वी आर पूरा का पूरा हम इसको वैसे लेके चले जाते हैं, एंड दैट इज वी आर हैविंग H here and Cl here and what we are यहाँ पे सॉरी यहाँ पे H नहीं था, I है, we are having I here, क्योंकि Br का Br, I का I एज इट इज यहाँ पे चला जाएगा। अगर मैं अब इन दोनों मिरर इमेजेस को इस तरह से यहाँ पे लेके जाऊँ, तो इट वोंट कंसाइड, ये आपस में कंसाइड नहीं करेंगे। यहाँ अगर हम इसे कहते हैं कि 180 डिग्री पे से जब ट्विस्ट करेंगे तो मैच करेगा, लेकिन इसका मिरर इमेज यहाँ पे इससे मैच नहीं कर रहा है, कॉन्साइड नहीं कर रहा है, इस दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। जैसे अगर आप मिरर में अपने लेफ्ट हैंड को देखते हैं, तो वो राइट हैंड की इमेज देगा, सो दैट कंपाउंड इन विच द मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड ना करें, हम उसे कहते हैं कायरल कंपाउंड, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कायरलिटी। इसी में हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं जिसमें कि जो हमारा कंपाउंड है वो कायरल होगा, और लेट्स सी दैट इज दी, ले लेते हैं हम 2 ब्रोमो, और कंपाउंड हमने लिया है 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये हमने कंपाउंड ले लिया है। तो जो कार्बन चेन है दैट इज प्रोपेन, मतलब 3 है, तो यहाँ पे मैंने उसमें OOH लगा हुआ है, यहाँ पे आ गया। सेकंड पोजीशन में मेरे पास Br है, फोर्थ वैलेंसी मैंने इस तरह से सेटिस्फाई कर दी, और इस तरफ पे, तो ये जो कार्बन है सेंटर, ये जो हमारा कार्बन है, दिस कार्बन, ये जो कार्बन है, इस कार्बन में सारी वैलेंसी जो है वो अलग अलग है, तो हमारा ये कार्बन कैसा हो गया है, एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन होने के कारण अब जब मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगी, देन व्हाट वी विल गेट, तो यहाँ पे मिरर इमेज बनाते वक्त Br जो हेड है वो तो एज इट इज आ जाएगा, H ऐसे आ जाएगा, एंड वी विल गेट COOH इस साइड पे एंड CH3 इस साइड में। हम इसको ऐसे पहले भी नाम दे सकते हैं, दैट इज लेफ्ट एंड राइट। जब आप इसको मिरर में देखेंगे तो राइट विल कम हियर एंड लेफ्ट विल कम दिस साइड। तो ये जो मिरर इमेजेस हैं, अगर मैं इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर रखूं, तो वो कोइंसाइड या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। सच कंपाउंड इज नोन एज कार्बन कंपाउंड। सो लेट्स सी और अदर एग्जांपल ऑल्सो, आप और भी एग्जांपल लेके इसको कर सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।